महामारी संक्रमण के आरोपी मौलाना साद के डोजियर में उसकी पूरी क्राइम कुंडली कैद है और इस डोजियर से जो जानकारी जी न्यूज को मिली है वो मौलाना साद की 25 साल पुरानी साजिशों को भी सामने रख रही है। जी न्यूज पर मौलाना साद की पूरी क्राइम कुंडली। मौलाना साद के पास है 2000 करोड़ की निजी संपत्ति। जाकिर नगर का मौलाना अब्दुल रहमान मौलाना साद का सबसे करीब। मरकज में मौलाना साद के सबसे खास है हाजी मोहम्मद यूनुस और मौलाना मुफ्ती शहजाद। मौलाना साद वो नाम जो कोरोना काल में देश का सबसे बड़ा खलनायक है। मौलाना साद वो नाम जिसकी नासमझी ने पूरे देश में कोरोना को वो रफ्तार दी जिससे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। लेकिन आज उसी मौलाना साद की क्राइम कुंडली को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जी न्यूज को मौलाना साद से जुड़े दिल्ली पुलिस के डोजियर से वो जानकारी मिली है जिसमें मौलाना साद की रूटीन दिनचर्या से लेकर उसके खास लोगों समेत मरकज के 2 टॉप आरोपियों तक के नाम लिखे हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा तैयार किए गए इस डोजियर पर यकीन करें तो इसमें वो नाम लिखे गए हैं जो परिवार, रिश्तेदार और उसके बेटों में मौलाना के सबसे खास और करीबी है। डोजियर में सबसे पहले मौलाना साद की दिनचर्या का जिक्र है जिसके मुताबिक मौलाना साद हर सुबह 8 बजे मरकज पहुंच जाता था। वहां वो दोपहर 2 से 2:30 बजे तक रहता था और फिर 2 घंटे के लिए अपने घर आता और 4 बजे वापस मरकज पहुंच जाता, जिसके बाद वो रात 10 बजे तक यहीं रहता था। डोजियर में उसके उत्तराधिकारियों की लिस्ट में उसके 3 बेटों के नाम दर्ज है। मोहम्मद यूसुफ बड़ा बेटा, निवासी मरकज बस्ती, निजामुद्दीन 6 मंजिल। मोहम्मद सईद मंझला बेटा। मोहम्मद इलियास तीसरा बेटा। बताया जाता है कि मौलाना साद ने सबसे पहले 1995 में ही तबलीगी जमात से बगावत की और रिश्ते में अपने बड़े भाई लगने वाले जुबैर को उसके पिता की मौत के बाद मरकज का अमीर बनने से रोक दिया और फिर 2014 में जुबैर की मौत के बाद खुद को अमीर घोषित कर दिया। आरोप है कि साद की इस हरकत पर जुबैर के पक्ष के लोगों ने आपत्ति जताई तो उन्हें जून 2016 में मरकज में मेवात से बुलाए हुए लोगों के जरिए दूसरे पक्ष के लोगों को पूरी तरह पिटवा दिया। जाहिर है मौलाना साद हर हाल में मरकज पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहता था। डोजियर में यह बात भी निकलकर सामने आई कि तबलीगी जमात के बैंक खातों की जिम्मेदारी मौलाना साद के बेटे यूसुफ सईद और इलियास के पास है। वहीं मौलाना साद के भांजे ओवैस का भी जमात की फंडिंग में अहम रोल है। जांच एजेंसियों को शक है कि विदेशी फंडिंग से ही मौलाना साद ने 2000 करोड़ की निजी संपत्ति जुटा ली। मौलाना साद के सबसे करीबी रिश्तेदार का नाम है मौलाना अब्दुल रहमान। शुरुआत में क्राइम ब्रांच को शक था कि मौलाना अपने इसी रिश्तेदार के घर छिपा हुआ है। अब जरा मरकज से जुड़े और मौलाना साद से जुड़े 2 और खास लोगों के बारे में जान लीजिए। हाजी मोहम्मद यूनुस, निवासी मुस्तफाबाद, पद दरवाजों का केयरटेकर, सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्टेशन का हेड। मौलाना के पीठ पीछे कौन कौन मरकज में आता है और वहां काम कर रहे कर्मचारियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी यूनुस की है। मौलाना मुफ्ती शहजाद, निवासी जाकिर नगर, यह भी क्वारंटीन है, इसके खिलाफ भी FIR है। इसका काम है मरकज में प्रशासनिक कमेटी के सदस्यों पर नजर रखना। बताया जाता है कि मौलाना शहजाद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि ये उन लोगों पर नजर रखे जो मरकज में मौलाना साद की सल्तनत के खिलाफ आवाज उठा सकते थे। लेकिन अब जांच एजेंसियां कोरोना की जमात के मास्टरमाइंड बन चुके मौलाना साद से जुड़ी हर जानकारी जुटा रही हैं ताकि उसके गुनाहों का हिसाब हो सके। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.